हेलो स्टूडेंट्स, आज एक नई प्रॉब्लम के साथ हम सॉल्यूशन बनाना सीखेंगे। थर्मोडायनामिक्स में जिसको रिलेटेड मानते हैं काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के साथ, इसको दो पार्ट कर दिए। तो जनरली हमने लॉ पढ़े हैं, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, ऐसे आइसोथर्मल चेंज में भी आता है, एडियाबेटिक चेंज में भी आता है। तो कई बार प्रॉब्लम इस प्रकार से आती है जिसमें एडिशनल लॉ वो दे देते हैं और उस लॉ के बेसिस पर प्रॉब्लम को सॉल्व करवाने की कोशिश करते हैं। तो एक एग्जाम्पल दे रहे हैं यहाँ पर, पी स्क्वायर वी इज इक्वल कांस्टेंट। ये एडिशनल लॉ हमें दिया गया और प्रॉब्लम इस प्रकार से दी गई कि व्हेन टेम्परेचर T1 इज इक्वल T एंड टेम्परेचर T2, ये आपको फाइंड करना है। T1 टेम्परेचर पर वॉल्यूम गिवन है V और T2 टेम्परेचर जो कि अननोन है, इस पर वॉल्यूम उन्होंने दिया है 2V। तो ये पूरा प्रॉब्लम का ही एक ही प्रॉब्लम का पार्ट है। अब यहाँ पर पी स्क्वायर वी इक्वल कॉन्स्टेंट, ये एडिशनल प्रॉब्लम हमें दी गई। क्या करना है, रिलेशन हमें टी और वी के बीच में एस्टैब्लिश करना है, क्योंकि यहाँ से हमारा सॉल्यूशन नहीं बन पाएगा। तो हम आइडियल गैस इक्वेशन की हेल्प लेते हैं। तो जैसे आइडियल गैस इक्वेशन को आरएचएस में अब मैं क्या लिखूंगा, एनआरटी, राइट स्टूडेंट्स, एनआरटी। अब आप देखिए समझ में आ जाएगा कि पी स्क्वायर वी, यहाँ पी वी दोनों दिया हुआ है, वॉल्यूम और प्रेशर। टेम्परेचर इधर राइट साइड में है, यहाँ हमको टेम्परेचर और वॉल्यूम के साथ रिलेशन बनाना है। तो प्रेशर को इसमें से एलिमिनेट करना पड़ेगा। तो क्या करेंगे हम, प्रेशर की वैल्यू, हाँ वॉल्यूम को इधर ले जाएंगे, हाँ यस। आइडियल गैस इक्वेशन से प्रेशर की वैल्यू P इक्वल NRT अपॉन V, इस वैल्यू को P में शिफ्ट कर देंगे, इसको रिप्लेस कर देंगे। तो अब बताइए मैं क्या लिखूंगा इधर, NRT अपॉन V, V इज इक्वल कांस्टेंट, इधर के लिख दिया कांस्टेंट। अब इसे सिंप्लीफाई करना है, तो N स्क्वायर R स्क्वायर T स्क्वायर अपॉन V स्क्वायर इंटू V इज इक्वल K। अब आप एक पॉइंट यहाँ नोट करिए, N कांस्टेंट है, नंबर ऑफ मोल, R गैस, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है। तो ये दोनों कांस्टेंट इसमें इंक्लूड हो जाएंगे, तो एक V कैंसल भी हो जाएगा। तो फाइनली वी गेट T स्क्वायर अपॉन V इज इक्वल K। अगर आपको लगता है ना N और R कहाँ चले गए, ये इसमें इंक्लूड हो गए कांस्टेंट में। तो जो रिलेशन हमारे सामने आएगा, अब इसी से डिजाइन करना पड़ेगा। क्या लिखेंगे इसको, T स्क्वायर इज इक्वल V K, ओके। अब कंडीशन कितनी है, दो। तो फर्स्ट टाइम T1 स्क्वायर इक्वल V1 K, एंड सेकेंड टाइम T2 स्क्वायर इक्वल V2 K। इसको डिवाइड कर दीजिए, डिवाइड करने के बाद सेकेंड को डिवाइड करेंगे फर्स्ट से, T2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय T1 स्क्वायर, यस बोलिए, K कैंसिल हो जाएगा। अब ये जो रिलेशन आपके पास आया, इस रिलेशन में वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके T2 को कैलकुलेट किया जा सकता है। T1 मीन्स T, V2 मीन्स 2V, या 2V, एंड V1 मीन्स V। तो V एंड V कैंसिल हो गया, T2 स्क्वायर इज इक्वल 2T स्क्वायर, एंड फाइनली वी गेट T2 इज इक्वल रूट 2T। दिस इज द डिजायर्ड आंसर। तो व्हेन टेम्परेचर बिकम्स T√2, वॉल्यूम डबल हो जाएगा। तो इस तरह से डिफरेंट टाइप प्रॉब्लम्स को डिजाइन किया जाता है, और यहाँ पर हम गैस लॉ की हेल्प से इसको दिए गए रिलेशन के अकॉर्डिंग कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर P और V में रिलेशन दिया था, क्वेश्चन उन्होंने डिजाइन किया T और V में, तो अब P हमारे पास बचता है। P को हमने आइडियल गैस इक्वेशन के साथ मर्ज किया और T और V में रिलेशन हमारा ये बन गया। तो जैसे ही ये रिलेशन हमारा बना, यहाँ पर T2 स्क्वायर और T1 स्क्वायर
मेन रिलेशन क्या था, टी स्क्वायर इक्वल वी के, तो टी और वी, ये टी एंड ये वी, इन दोनों में ये रिलेशन एस्टैब्लिश हो गया। तो ऐसे ही डिफरेंट प्रॉब्लम भी बन सकती है। अब आप इसमें अपनी तरफ से एक काम कर सकते हैं कि इस रिलेशन में पी और टी के साथ रिलेशन बनाना है, पी और टी के साथ।